हांगकांग कॉन्ट्रैक्टर सीरीज T20I सीरीज की अगर हम बात करें तो अगर आप देखें परसों से ये जो सीरीज है ये शुरू होने वाली है। 4 टीमों के बीच में ये सीरीज होनी है। इसमें से 3 टीमें जो हैं वो एशिया ईएपी जो रीजनल फाइनल होने हैं इस साल अक्टूबर में, उसमें ये 3 टीमें होंगी जो कि कतर, कुवैत और नेपाल, ये तीनों टीमें एशिया ईएपी रीजनल फाइनल में होंगी। हांगकांग क्वालीफाई नहीं कर पाया था तो उस टूर्नामेंट में वो नहीं होगा, लेकिन होस्ट इस सीरीज का हांगकांग ही कहीं ना कहीं है। तो ये 4 टीमें खेलने वाली है, इसीलिए ये सीरीज थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये ईएपी खेलने वाले, एशिया ईएपी रीजनल फाइनल खेलने वाले हैं अब से 4-5 महीने बाद अगर हम बात करें तो। खैर कॉन्टेंडर सीरीज होगी जैसे कि, और आपको बताइए ऑलरेडी T20I इसका फॉर्मेट रहने वाला है। तो हमने एक जो है हमारी एक यूट्यूब चैनल पर हमने कम्युनिटी टैब में एक पोल डाला था। हमने उस पोल में पूछा कि आपको क्या लगता है कि ये जो हांगकांग कॉन्ट्रैक्टर सीरीज है या कि कौन जीत सकता है और इसके रिजल्ट्स एंड क्या निकले। बिल्कुल, अगर हम इसके रिजल्ट्स को देखें तो सबसे ज़्यादा वोट ऑफ कोर्स जो है वो नेपाल को मिला है। 86% जो है वो नेपाल को, डेली क्रिकेट के व्यूअर्स को जी हाँ, डेली क्रिकेट के व्यूअर्स को ऐसा लगता है कि नेपाल जो है वो इस क्वाड्रेंगुलर सीरीज को जीतने की कामयाब रहेगी और 86%। और वहीं पर उसके बाद सेकंड नंबर पर हांगकांग 9% वोट के साथ, और उसके बाद तीसरे पे कुवैत 4% वोट के साथ, और 2% के साथ कतर को भी जो व्यूअर्स है हमारे उन्होंने दिया है कि शायद कतर भी ये क्वाड्रेंगुलर सीरीज जी सर। बिल्कुल, तो ये विनिंग परसेंटेज है। अब ये आप ही लोगों ने विनिंग परसेंटेज दी है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। आप चाहे तो कम्युनिटी टैब में जाकर चेक कर सकते हैं। ये आप लोगों की राय है जो आपको कहीं ना कहीं लगता है। चलिए, तो खैर जब टूर्नामेंट कंप्लीट होगा तो कहीं सीरीज कंप्लीट होगी तो कहीं ना कहीं पता चल ही जाना है। तो खैर ये पोल आपके सामने रखा। शेड्यूल की एंड बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो मैचेस वगैरह रहने वाले हैं, शुरुआत जो है और टाइमिंग वगैरह क्या कुछ रहने वाली है IST के हिसाब से जरा आप बताएंगे फटाफट जरा शेड्यूल के बारे में क्या है। बिल्कुल, अगर हम बात करें 9 तारीख से सीरीज शुरू है और पहला मैच जो है 9 तारीख को कतर वर्सेस नेपाल का खेला जाएगा 7 बजे। और वहीं 9 तारीख को दूसरा मैच हांगकांग चाइना वर्सेस कुवैत है। हर डेली 2 मैचेस। इसके बाद 10 तारीख की बात करें नेपाल वर्सेस कुवैत खेला जाएगा, और 10 तारीख को हांगकांग चाइना वर्सेस कतर का मैच खेला जाएगा। बिल्कुल, उसके बाद नेक्स्ट डे पर कुवैत वर्सेस कतर होगा सुबह, और उसके बाद होगा हांगकांग चाइना वर्सेस नेपाल। और ये मैचेस जो है जो ग्रुप स्टेज के जो मैचेस हैं वो लीग स्टेज के मैचेस वो कहीं ना कहीं यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे। तो डेली 2 मैचेस हैं। सुबह वाला मैच जो है वो 7 बजे है या 7 बजे होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 7 बजे शुरू होगा, और जो सेकंड मैच है वो 11:30 बजे से शुरू यहाँ पर होना है। उसके बाद थर्ड प्लेस का मैच होना है और फाइनल होना है। ये होने हैं 13 अप्रैल को। जी हाँ, यानी हर टीम को मिनिमम या मैक्सिमम 4 मैचेस मिलने ही मिलने हैं, ये कंफर्म है। चाहे आप कितने भी खराब खेले, कितना भी अच्छा खेले, आपको 4 मैच जरूर मिलेंगे। जी नहीं, आप जितने भी खराब खेले आपको 4 मैच नहीं मिल सकते, क्योंकि जो चौथे नंबर की टीम होगी जो थर्ड प्लेस का मैच नहीं खेलेगी, जाहिर सी बात है वो सिर्फ 3 मैच खेल कर ही इस सीरीज से बाहर हो जाएगी। तो ये शेड्यूल की यहाँ पर बात हो गई। अब जरा ग्राउंड्स वगैरह की यहाँ पर बात कर लेते हैं। ग्राउंड्स की अगर रिक्रिएशन ग्राउंड जो ग्राउंड है हांगकांग में अगर हम देखें तो इसके ग्राउंड वगैरह के बारे में क्या ख्याल है, एवरेज स्कोर क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है, पहले बैटिंग करने वाली टीम ज्यादा जीती है या बाद में बैटिंग करने वाली टीम यानी चेस करने वाली टीम ज्यादा जीती है, इन कुछ नंबर्स के बारे में बताएंगे। बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर तो पहले जिन्होंने बल्लेबाजी की, यानी कि पहले बल्लेबाजी करते हुए 13 बार टीमों ने जीत दर्ज की है। जी हाँ, और यानी कि डिफेंड करते हुए 13 बार टीमें यहाँ जीती हैं, और चेस करते हुए 8 मरतबा यहाँ पर टीमें, डिफेंड का 15 बार ही। बिल्कुल, T20I के हम आपको रिकॉर्ड्स बता रहे हैं इस ग्राउंड पर जहाँ ये मैचेस होने जा रहे हैं। और 22 मैचेस के तकरीबन यहाँ हुए हैं, एक नॉट रिजल्ट भी रहा है। और अगर हम एवरेज स्कोर की बात करें तो ग्राउंड काफी इतना बड़ा तो है नहीं, जैसा हम सब जानते हैं, छोटा ग्राउंड है, बॉलें बहुत ज्यादा सिक्सेस हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, लेकिन ऑन एवरेज 160 to 170 का स्कोर यहाँ पर ऑन एवरेज स्कोर है। और जो कि सबसे हाईएस्ट है, जापान ने जो चाइना के अगेंस्ट लगाया था तो 250 रन के ऊपर उन्होंने बनाया था। बिल्कुल, वो इस ग्राउंड का सबसे हाईएस्ट स्कोर है इस ग्राउंड में T20I में। और पर ऑन एवरेज आप कहें तो 160 to 170 का स्कोर यहाँ एवरेज। बिल्कुल, और थोड़े बहुत कंडीशंस वगैरह आपको देखने पड़ेंगे। अगर आप, अब ये भी है कि आप अंधाधुंध ना चलाएं तो बहुत बेहतर है। बल्ले की अगर हम बात करें, अगर आप सोचेंगे कि छोटा ग्राउंड है हर बॉल पे स्ट्राइक करें, उससे अवॉइड करें, उससे बचें, तो बहुत बेहतर है।
बिल्कुल। और अगर एवरेज स्कोर की बात करें तो 160 यानी कि 160 टू 170 इस ग्राउंड का एवरेज स्कोर है। अगर आप अच्छा खेले, आपने अच्छी बल्लेबाजी की, जी। तो आप इस स्कोर तक आराम से पहुंच सकते बिल्कुल, तो सीधी-सी बात है, ग्राउंड शॉट ज़रूर है, लेकिन एवरेज स्कोर इतना हाई-फाई भी नहीं है, नो डाउट। यहाँ पर अगर हम देखें, जापान ने जो है चाइना के खिलाफ जो बिल्कुल, 250 मारे थे highest बिना विदाउट कोई विकेट, वो सबसे हाईएस्ट स्कोर है यहाँ पर। लेकिन ओवरऑल अच्छी बैटिंग विकेट यहाँ पर होगी, लेकिन बॉलर्स के लिए भी काफ़ी कुछ है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल, बॉलर्स बस बिल्कुल, आएँगे और पाटा विकेट अरे नहीं, आएँगे और बल्लेबाज धोते रहेंगे, ऐसा नहीं। ऐसा भी नहीं है। बॉलर्स के लिए भी है, थोड़ा बहुत ट्रिकी, बॉलर्स को भी हेल्प मिलेगा, बल्लेबाजों को थोड़ा बहुत रुक कर जो है स्ट्राइक के लिए जाना पड़ेगा। ये नहीं कि आए और आपने स्विंग करना चालू कर दिया। तो ये थोड़ा समझदारी भरा क्रिकेट खेलने की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। खैर, ये बात हो गई ग्राउंड्स वगैरह के बारे में। हमने आपको बताया कि डिफेंड करते हुए, चेस करते हुए टीमें किस वे में ज्यादा यहाँ पर जीती हैं अभी तक, अगर हम ओवरऑल बात करें तो। खैर, और अगर हेड टू हेड की यहाँ पर बात करें तो देखिए, हेड टू हेड में सीधी सीधी बात है, जो ये चार टीमें खेल रही हैं इस सीरीज में, इन चारों ने एक दूसरे को T20I में हराया हुआ है। चाहे एक बार हो, दो बार हो, किसी ने 5 बार हो, किसी ने 4 बार हो, ऐसी कोई टीम नहीं है यहाँ इस सीरीज में जो किसी भी टीम से हारी ना हो। नेपाल, हांगकांग, कतर और कुवैत तीनों से T20I हारी हुई है और इन तीनों को हराया हुआ भी है। ऐसे ही कुवैत के लिए, कुवैत तीनों से हारी हुई है और तीनों को हराया हुआ भी है। तो किसी के खिलाफ कोई ऐसा नहीं कि हाँ, ये कभी किसी से हारा ही नहीं है। ये चारों टीमें एक दूसरे से T20I में कभी ना कभी हार चुकी है ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो कोई भी किसी को भी हरा सकता है अगर थोड़ा बेटर क्रिकेट यहाँ पर हमें देखने को मिले। वो बात अलग होती है, एशिया EAP रीजनल फाइनल को क्वालिफायर, याद रखिएगा, वहाँ एक अलग प्रेशर, अलग चैलेंज होता है। लेकिन ये मामूली बायलैटरल सीरीज है, इसमें बहुत कुछ वही कॉन्ट्रैक्ट सीरीज, सॉरी हाँ, इसमें बहुत कुछ माइंड में इतना प्रेशर रहता नहीं है। उसका प्रेशर और इस प्रेशर में बहुत फर्क होता है। वहां हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ, ये सब मिलकर शायद एक चीज को हरा दे, लेकिन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट सीरीज है। सॉरी, ओवरऑल अगर एट द एंड बात करें तो। खैर, ये सारे मैच स्क्वाड्स वगैरह सब टीमों की आ जाती तो हम अभी उस पर बात जरूर कर लेते, लेकिन फिलहाल नेपाल की स्क्वाड आई थी जो हमने आपके सामने प्रेजेंट भी की थी। सबकी स्क्वाड आई थी तो और अच्छे से बात यहाँ पर हो पाती है। चलिए देखते हैं कि किस तरह से आखिर ये मैचेस वगैरह घटते हैं, और सारी मैचेस के एनालाइज आपके सामने हम जरूर प्रेजेंट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए DL क्रिकेट चैनल के साथ।